नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज बात करेंगे दो अपकमिंग आईपीओ के बारे में, जिनमें से एक आईपीओ का नाम गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड का आईपीओ और दूसरे आईपीओ का नाम अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स का आईपीओ। साथ ही इस वीडियो में हम दोनों कंपनियों के बिजनेस के बारे में जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती हैं, किस सेक्टर की कंपनियां हैं, कंपनियों का फ्यूचर कैसा रह सकता है। साथ ही कंपनियों के फाइनेंशियल देखेंगे कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस के अंदर। और अंत में जानेंगे कि हमें इन आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोनों आईपीओज का ग्रे मार्केट प्रीमियम जान लेते हैं। पहले बात करें गणेश कंज्यूमर आईपीओ के जीएमपी की, तो अभी इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के अंदर कोई खास अच्छी डिमांड नहीं बन रही है। इसकी जीएमपी अभी मात्र 25 रुपये प्रति शेयर चल रही है, जो लगभग 7.76% का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है, जो बहुत कम है। फिर बात करें अटलांटा आईपीओ की जीएमपी की, तो अटलांटा आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 144 रुपये प्रति शेयर चल रहा है, जो लगभग 19.10% का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है, जिसको हम अच्छा मान सकते हैं। वैसे जीएमपी मात्र एक अंदाजा होता है, अधिकतर आप इसके भरोसे ना रहें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गणेश कंज्यूमर आईपीओ की। गणेश कंज्यूमर आईपीओ का बिजनेस मॉडल देखें तो कंपनी सन 2000 में इस्टेब्लिश हुई थी और कंपनी का बिजनेस एफएमजी सेक्टर का है। मतलब कंपनी पैक किए गए आटे जैसे गेहूं का आटा, मैदा, सूजी, बेसन और दलिया वाले प्रोडक्ट को यह कंपनी मुख्य रूप से सीधा कंज्यूमर को बेचती है। और कंपनी का ब्रांड गणेश है, जो खासकर पूर्वी भारत में बहुत प्रसिद्ध है। कंपनी को सेल्स का 77% हिस्सा डायरेक्ट कंज्यूमर को होता है। कंपनी फूड प्रोडक्ट भी बेचती है, जैसे मसाले और स्नैक्स प्रोडक्ट आदि। और कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने और नई फैक्ट्री लगाकर प्रोडक्शन को बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है, खासकर भुना हुआ बेसन और नॉर्मल बेसन के लिए। फिर बात करें इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की, तो कंपनी का हेडक्वार्टर कोलकाता में है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड तेलंगाना में है। और कंपनी का नेटवर्क यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एंड महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। फिर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन की, तो 2023 में कंपनी के पास 343.30 करोड़ के एसेट्स थे, जो 2024 में थोड़े कम होकर 308.64 करोड़ के रह गए, लेकिन 2025 में वापस ग्रोथ दिखाते हुए 341.74 करोड़ तक पहुंच गए हैं। और कंपनी की टोटल इनकम की बात करें तो 2023 में कंपनी की टोटल इनकम 614.78 करोड़ की थी, और जो 2024 में ये बढ़कर 765.26 करोड़ हो गई। और 2025 में कंपनी की टोटल इनकम इम्प्रेसिव जंप के साथ 855.16 करोड़ तक पहुंच गई है। और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 2023 में कंपनी का प्रॉफिट 27.10 करोड़ था, और 2024 में भी कंपनी का प्रॉफिट लगभग सेम ही था। लेकिन 2025 में प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और कंपनी का प्रॉफिट 35.43 करोड़ तक पहुंच गया है। साथ ही कंपनी का एबिटा मार्जिन देखें तो एबिटा मार्जिन के अंदर कंपनी ने साल दर साल ग्रोथ दिखाई है। फिर बात करें कंपनी की नेटवर्थ की, तो कंपनी की नेटवर्थ 2023 में 201 करोड़ थी, जो बढ़कर 2025 में 224 करोड़ हो गई है। और कंपनी के रिजर्व भी लगातार बढ़ रहे हैं, जहां कंपनी के रिजर्व 2023 में 168 करोड़ थे, जो बढ़कर 190 करोड़ तक पहुंच गए हैं। फिर बात करें कंपनी की बोरोइंग की, तो 2023 में कंपनी पर 86 करोड़ का कर्ज था, जो 2024 में कम होकर 38 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन 2025 में कर्ज थोड़ा बढ़कर 50 करोड़ हो गया है। और कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशो 0.22 का है, मतलब कंपनी पर कर्ज बहुत कम है। ओवरऑल देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल में ग्रोथ और स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, मतलब कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की, तो गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड का आईपीओ 22 सितंबर से 24 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। जिसको भी अप्लाई करना है वो 22 सितंबर से 24 सितंबर के बीच में अप्लाई कर सकता है। और इसका प्राइस बैंड 306 से 322 रुपये पर शेयर रखा गया है। और आईपीओ का इशू साइज 408.80 करोड़ का है, जिसमें से 278.80 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है और 130 करोड़ का फ्रेश इशू है। और कंपनी फ्रेश इशू का यूज लोन रिपेमेंट और नई फैक्ट्री स्थापित करने में करेगी। और इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है और एम्प्लॉयज़ के लिए 30 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट रखा गया है। और इसका अलॉटमेंट
25 सितंबर को देखने को मिलेगा। जिनको अलॉटमेंट मिल जाता है तो 26 सितंबर को उनके डीमेट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे, लेकिन जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 26 सितंबर को ही उनके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे और आईपीओ की लिस्टिंग 29 सितंबर को बीएसई और एनएसई पर देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करें अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ की, तो सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल देख लेते हैं। अटलांटा इलेक्ट्रिकल एक लीडिंग ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर कंपनी है जो पावर, ऑटो और इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर बनाती है, जिसमें पावर ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, हेवी इंडस्ट्रीज और मोबिलिटी सेक्टर आते हैं। कंपनी के पास लगभग 30 साल का अनुभव है और ये मुख्य रूप से भारत के 19 राज्यों और 3 केंद्र प्रशासित क्षेत्रों में, साथ ही यूएसए और मिडल ईस्ट जैसे इंटरनेशनल मार्केट में भी सप्लाई करती है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात और कर्नाटका में है। मतलब कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। फिर बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की। तो सबसे पहले बात करें रेवेन्यू की, तो कंपनी का रेवेन्यू मार्च 2025 में 1250 करोड़ के करीब रहा, जो पिछले साल के 872 करोड़ से लगभग 43% की ग्रोथ हुई है, जो काफ़ी अच्छा है। और कंपनी के प्रॉफिट में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, जहां 2024 में कंपनी का प्रॉफिट 63 करोड़ से बढ़कर 2025 में 118 करोड़ हो गया है। मतलब कंपनी ने अपने प्रॉफिट को लगभग दोगुना किया है। फिर बात करें आईपीओ डिटेल की, तो अटलांटा इलेक्ट्रिकल का आईपीओ 22 से 24 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा। आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया है 718 से 754 रुपये पर शेयर और इसका इशू साइज 687 करोड़ का है, जिसमें से 287 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है और 400 करोड़ का फ्रेश इशू है। और फ्रेश इशू का यूज कंपनी लोन रीपेमेंट, प्रोडक्शन कैपेसिटी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के काम में लेगी। इसकी फेस वैल्यू 2 रुपये पर इक्विटी शेयर है और एम्प्लॉयज़ के लिए 70 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। फिर बात करें आईपीओ अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट 25 सितंबर को देखने को मिलेगा और इसकी लिस्टिंग 29 सितंबर को बीएसई और एनएसई दोनों पर देखने को मिलेगी। लास्ट में बात कर लेते हैं कि हमें इन दोनों आईपीओज में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसको हम कुछ पॉइंट के आधार पर डिस्कस करेंगे, जिससे हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाएगा। पहले बात कर लेते हैं गणेश कंज्यूमर आईपीओ की, तो कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है। कंपनी पूर्वी भारत में एक मजबूत ब्रांड है, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम के अंदर खास अच्छी डिमांड नहीं बन रही है। फिर बात करें अटलांटा इलेक्ट्रिकल आईपीओ की, तो कंपनी का स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है और कंपनी के फाइनेंशियल भी स्ट्रॉन्ग है। साथ ही कंपनी के पास अच्छा ऑर्डर बुक है, लेकिन ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर सेक्टर में कंपटीशन तेज है। साथ ही आईपीओ का वैल्यूएशन भी महंगा नज़र आ रहा है। इन्हीं पॉइंट को ध्यान में रखकर हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि हमें इन आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने रिस्क पर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।